नमस्कार, ग्रह चक्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। ग्रह चक्र पे हम आए दिन बात करते हैं देश या फिर जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े राजनेताओं की, जिन्होंने अपने सियासी करियर में अपनी बहुत सारी उपलब्धियां पाई हैं और आने वाले भविष्य में और क्या क्या उपलब्धियां वो अपने लिए और यहाँ के लोगों के लिए करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि उनके ग्रहों का खेल क्या कहता है, उनके ग्रह क्या कहते हैं, किस तरह से उनकी सियासी पारी जो है वो आने वाले समय में होने वाली है। क्योंकि चुनावी साल भी है और चुनावी साल में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से पूरे देश में गरमा गया है। लोकसभा के चुनाव की तिथियां भी सामने आ चुकी हैं, 7 चरण में चुनाव भी होने हैं। उससे पहले अब सभी नेता अपने अपने स्तर पर राजनीति में जुटे हुए हैं और प्रचार प्रसार पे जुटे हुए हैं। आज हम इस संस्करण में बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की, जो अपने निराले अंदाज के चलते पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर छाए हुए होते हैं। उनका अंदाज निराला है, वो अपने ही अंदाज में लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को अपना मुरीद बनाते हैं। आज हम उनके ग्रहों के चाल देखेंगे, उनका खेल देखेंगे कि आखिर उनके ग्रह, सियासी ग्रह क्या कहते हैं। आने वाले समय में उनकी पारी कहाँ जाएगी, क्या उनके ग्रह जो हैं उनकी सियासी पारी में और कुछ खास लेकर आने वाले हैं। चुनाव में अगर उतरेंगे तो क्या चुनाव उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लाभदायक निकल कर सामने आ सकता है, या फिर और भी कोई उपलब्धि वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए हासिल कर सकते हैं। आज का ये संस्करण है और इसी में हम बातचीत करेंगे रविंद्र रैना की कुंडली को लेकर। फिलहाल कुछ चीज़ें उनकी बताएंगे जीवनी, जिसमें रविंद्र रैना का जन्म 31 जनवरी 1977 को हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें जम्मू कश्मीर के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और साथ ही साथ वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी हैं, आरएसएस से भी जुड़े हैं। राजौरी जिले के पहाड़ी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है और 1999 में स्नातक की पढ़ाई जम्मू यूनिवर्सिटी से की है। उसके अलावा और भी बड़ी सारी उपलब्धियां हैं। मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्नातक की डिग्री भी उन्होंने हासिल की है। पढ़ाई के बाद मर्चेंट नेवी में रविंद्र रैना शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की सलाह पर बीजेपी में वो शामिल हुए थे, उनसे जब मुलाकात हुई थी। जम्मू कश्मीर के बीजेएम के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये कुछ जीवनी है जिस पर हम नजर डाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की नौशेरा सीट से बीजेपी के विधायक रहे हैं, वहां से बीजेपी के विधायक चुने गए। उसके बाद वो सीधे कुर्सी पर जो है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आ गए। वर्तमान में बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 2015 में शपथ के दौरान वो सुर्खियों में आ गए थे। और इन्हीं की जीवनी पर आज बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जम्मू कश्मीर की जाने मानी एस्ट्रोलॉजर सरिता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं हमारे स्टूडियो में। और सीधे ही शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। रविंद्र रैना को लेकर उनके सियासी जो खेल हैं, उनके जो ग्रह हैं, ग्रहों का खेल है, वो क्या कहता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरिता जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों को नमस्कार और सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से आपको पता है कि होली जो है वो रंगों का त्योहार है और हमारी जिंदगी जो है, हमारी जो लाइफ है वो रंगों के बिना बेरंग है। तो रंगों का होना हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। रंग जो है वो बहुत रोल प्ले करते हैं हर इंसान की लाइफ में। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप बहुत जम के होली खेलिए, क्योंकि अभी हमारे समाज में से ये सब त्योहार जो हैं जिनकी एक बहुत गरिमा थी वो लुप्त होते नजर आ रहे हैं। तो रंगों को आप बहुत अच्छे से मनाइए। आपको होली की शुभकामनाएं। हर कलर से ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए और बाकी जितने भी रंग हैं वो अपनी लाइफ में उनको ऐड ऑन कीजिए, बिकॉज ये हर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कलर जो है वो एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो एनिमल्स को जो है वो कलर मत लगाइए। आप आपस में जो है वो खेल सकते हैं, बट एनिमल्स जो है उनके साथ आप होली व किसी भी तरह का केमिकल जो है वो मत लगाएं। फिर से आप सबको मैं होली की शुभकामनाएं देती हूं। और होली पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज हमारे एस्ट्रोलॉजर ने कही है। मुझे उम्मीद है कि आप इनको फॉलो जरूर करेंगे, क्योंकि होली का त्यौहार आज भी है और कल भी मनाया जाएगा। आज होली का दहन भी होगा, तो किस तरह से उसको मनाना है। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे रविंद्र रैना पे, और होली पर भी हम अंत में ज़रूर कुछ न कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम, रविंद्र रैना की सियासी जो पारी है, सियासी जो भविष्य है, अभी जो जिस वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आने वाला समय उनका कैसा रहेगा?
देखिए जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है उसके हिसाब से, बिकॉज टाइम ऑफ बर्थ क्या रहता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है उसके हिसाब से, मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आपको पूरा इनका विश्लेषण करके पूरा बताऊंगी कि इनके सितारे जो हैं वो राजनीतिक जो फील्ड है उसमें क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि 31 जनवरी 1977, तो 31 का अगर हम जोड़ करें तो उसका अंक बनता है 4। तो 4 अंक जो होता है वो राहु से जो है वो रूल करता है, राहु इसको। और अगर हम 2024 की अगर हम अंक देखते हैं तो 8, जिसके बारे में काफी चर्चा पहले हो चुकी है कि इस वर्ष का अंक जो है वो 8 है, और 4 जो है वो उनका अपना अंक है। 3 और 1 जो भी लोग जो है वो 31 को पैदा होते हैं या 4 को पैदा होते हैं या 13 तारीख को पैदा होते हैं, तो उनका जोड़ करके अंक जो है वो 4 आता है, तो उनका अंक भी 4 है। तो 4 जो है वो राहु से होता है, जिसको राहु जो है वो रूल करता है। और ये लोग जो है इनका प्रेडिक्शन कर पाना वैसे तो बहुत अच्छा रहता है, बट अनकन्वेंशनल वे में जो है वो बहुत बिलीव करते हैं। और इनका जो राहु के अंदर बहुत एनर्जी होती है, दिमाग से ये बहुत तेज होते हैं। मतलब इनका, क्योंकि राहु जो है वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे धड़ के ऊपर से पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो दिमागी तौर पे ये बहुत तेज होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। और दूसरी तरफ ये आता है कि इनकी जो रूल्स और इनकी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल हटके होती हैं, जो कि जिसको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। तो उस तरह से इनका हट के होना, इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, और उस एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो 4 और 8, 4 को हम डबल करते हैं तो 8 बनता है। तो अगर हम अंकों का खेल देखें, अंकों की दुनिया के बारे में बात करें, तो 4 और 8 का अंक आ रहा है। 4 राहु का नंबर है और 8 शनि का नंबर है, और राहु और शनि के कॉम्बिनेशन को हम किस तरह से मानते हैं वो भी इतना मतलब कि अच्छा नहीं मानते, लेकिन इनके अंदर एनर्जी और एक गोल को सेट करके उस गोल पे फोकस करके काम करना जो है, इस टाइम परिस्थितियां कुछ और है और आने वाले वक्त में परिस्थितियां कुछ और होंगी। ठीक है, तो अगर हम सरिता जी, आपने कहा कि वो बहुत ही निराले होते हैं, अलग तरह के इंसान होते हैं, उनमें कुछ अलग होता है, उनकी भाषा, उनकी बातें बहुत अलग होती हैं, और ये वाकई में जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। जब रविंद्र रैना लोगों में जाते हैं तो उनका निराला अंदाज होता है, लोगों के बीच जाते हैं, सुरक्षा को छोड़कर वो लोगों के बीच चले जाते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, कभी अन्य चीजें करते हुए नजर आते हैं। तो जो लोगों के साथ जो एक अंदाज है, क्या उस कनेक्शन को और भी गहरा होता है? क्या वो कनेक्शन और भी मजबूत हो सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल मजबूत हो सकता है, क्योंकि ये जो अनकन्वेंशनल वे है ना, कि एक उसको तोड़ करके, एक जो बना होता है डेकोरम या एक जो प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ करके जनता के साथ इतना इंटरेक्ट करना और जिस तरह से बातचीत और मेल मिलाप करना, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा रहता है। और दूसरी चीज आपको मैं ये बताऊं कि ये इस साल के लिए जब राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जब शनि का ये साल है, जो शनि जो है वो धीमी गति से चलते हैं, बहुत दूर के प्लेनेट हैं, और अभी उनका उदय भी हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले जो है, अभी हफ्ता पहले जो है वो शनि का जो है वो उदय हुआ है, उन्होंने अपनी नक्षत्र भी चेंज किया है। तो ये सब चीजें जो है ये बताती हैं कि उनका इस टाइप का वे ऑफ टॉकिंग ये बहुत अच्छा है। हम जब भी शनि जो है वो रूलिंग आता है तो हम 3 चीजें बहुत सजेस्ट करते हैं। एक जो होता है अखाड़ा, अखाड़ा हम अपनी भाषा में बोलते हैं जिम को। दूसरा चीज हमारी आती है लाइब्रेरी। तीसरा चीज आता है हमारा धार्मिक स्थान। तो जब भी हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनते हैं 4 और 8 का, तो हम 3 चीजें सबको सजेस्ट करते हैं। एक तो जिम जाना, एक दूसरा मंदिर जाना, और तीसरा लाइब्रेरी जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपने कहा कि वो कभी ऐसे नजर आते हैं, ऐसे नजर आते हैं, तो ये एक बहुत एड ऑन करता है उनकी पर्सनैलिटी में। और शनि जो है वो धीमा है और राहु जो है वो फास्ट है। तो रन इस टाइम दौड़ है, और इस टाइम गोल की दौड़ है। तो इस टाइम जो दौड़ है वो इस तरह से लगी है क्योंकि हमारे लिए वो पॉजिटिव भी है। मैं एक पॉजिटिव वे में कह रही हूँ दौड़, क्योंकि शनि स्लो, 2024 का अंक सैटर्न, और सैटर्न की एनर्जी 8 और इधर से 4 का नंबर, तो रन होना मतलब इस टाइम बहुत दौड़ है अपने गोल को सेट करके, और अपनी एनर्जी को इन 3 प्लेसेस पे जाने से, एक रिलीजियस प्लेस,
जिम, और जिम को हमने अल्टरनेट किया रनिंग से, और तीसरा चीज आ गया लाइब्रेरी। ये बहुत ऐड ऑन करेगी अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में, क्योंकि अंक बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, अंक बोलते हैं। अंकों की अपनी दुनिया में 4 और 8 का कॉम्बिनेशन जो है कुछ वे में अच्छा है और कुछ वे में अच्छा नहीं होता। ठीक है। सरिता जी, रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफी सक्रिय रहते हैं, जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर से रविंद्र रैना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बीजेपी के लिए तैयार करेंगे? क्या ऐसी कोई ग्रह दशा बताई जा रही है कि वो अब इक्का साबित हो सकते हैं जम्मू कश्मीर से, खास तौर पर बीजेपी के लिए, और जो नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 2 साल 2 बार जो बनी है, तीसरी बार भी उनका अहम रोल रहेगा जम्मू कश्मीर से? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के, अब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ कि जो उनकी कुंडली बता रही है, उनकी कुंडली में जो मेरे पास टाइम है, जो सूत्रों के माध्यम से मेरे को, या डेट ऑफ बर्थ हो टाइम के हिसाब से, उनकी जो है वो मेष लगन की कुंडली बनी है। तो मंगल जो है, जो भगवा रंग उन्होंने धारण किया है, दैट इज द परफेक्ट कलर। और ये जो मंगल का अपने भाग्य के स्थान में बैठना, अपने लक के स्थान में बैठना बहुत अच्छा है। और नवांश में अभी उनका सूर्य जो है, इस टाइम गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटीज से उनको पूरा सपोर्ट है। और लेकिन अभी जो है सैटर्न की महादशा होने से हर एक चीज में स्लोनेस आ रही है, थोड़ा सा रुक के चीजें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और ये जो ठहराव आ रहा है हर चीज का निर्णय लेने में और ये सब होने में गवर्नमेंट की तरफ से भी, और हायर अप, पर्टिकुलरली मैं हायर अप्स की बात करूंगी कि हायर अप्स की तरफ से हर चीज में डिले होना और स्ट्रेटेजीज को चेंज करना इस टाइम में झलक रहा है उनकी कुंडली से। बिकॉज अभी सैटर्न और सन की जो है, सैटर्न की महादशा और सन में उसकी अंतरदशा और बुध की प्रति अंतरदशा, और ये सब चीजें अपने लगन लॉर्ड का भी जाकर के लक और जो है वो उस भाव में बैठना, एक अपना स्पोर्ट तो है, एक स्पोर्टिंग जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन इस टाइम में जो है उनका मंगल जो है, वो जो उनका प्लेनेट है, जो लगन लॉर्ड है, वो जाकर के जो है वो लक के भाव में बैठ गया है। तो वो अपनी किस्मत के धनी तो वो शुरू से ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी इस टाइम में उनको हनुमान जी की उपासना करना, और हनुमान जी की उपासना का चोला चढ़ाना सैटरडे के बाद, क्योंकि शनि जो है वो हर चीज में उनके डिले करता जा रहा है। तो उनके कंधों पर से आप जब भी जैसे ये उनको मेरी तरफ से सुझाव है कि जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, जो भी हमारी सिद्धि पीठ से, तो आप उनके कंधों से उनका जो सिंदूर, जिसको हम चोला सिंदूर का चढ़ाया जाता है, और एक दूसरा चोला होता है, जब सिंदूर का चोला आप चढ़ाएं तो उनके कंधों से, क्योंकि आपके ऊपर एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। और ये जो कंधों पे जो आपका पूरी स्टेट के ऊपर आपका भार जो है कंधों पे आने वाला है, तो उस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। बिकॉज अभी डिलेज हो रहे हैं, क्योंकि सैटर्न और सैटर्न की महादशा में सूर्य का आना हर चीज में डिले कर रहा है। तो अब आपका जो मैंने एक बात बताई आपको रनिंग, बिकॉज आपको शनि इज वेरी स्लो प्लेनेट, नो डाउट शनि राजयोग देता है। शनि की 60 सदी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो दूसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री जब बने थे तब 60 सदी उनको स्टार्ट हुई थी। तो शनि इतना बुरा नहीं है, पर शनि हर चीज देता है, बट उसकी अपनी एक पेस है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है। तो आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव है, विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं सरिता जी, तो अफवाहें या फिर यूं कहें तो बात जो है वो आसपास देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, लोग अक्सर बातें उठाते हैं कि अगले मुख्यमंत्री अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो रविंद्र रैना होंगे। तो मुख्यमंत्री का पद क्या उनकी कुंडली के आसपास कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है? क्या कहीं आसपास में मुख्यमंत्री का पद भी देखने को मिल रहा है? क्या ऐसी कुछ ग्रह भी उनकी तरफ जा रही हैं? देखो, जो हमारे पास कुंडली बनी है, अब ये कितनी एग्जैक्ट है, जो हमें पूछ दिया गया उसके हिसाब से सिंहासन तो है, और सिंहासन उनको मिला है। प्रदेश का अध्यक्ष होना एक बहुत बड़ी बात है, और ये जो है सिंहासन उनको अभी तक मिला है। और आगे भी मैंने आपको बोला कि हायर अप से, क्योंकि प्लेनेट्स की पोजीशन ही ऐसी है, उसमें किसी का कुछ नहीं है, क्योंकि प्लेनेट्स की पोजीशन ही ऐसी है कि अपने किस्मत के भाव में जाकर के सूर्य का बैठना, और फुल सपोर्ट उनको रहा है और आगे भी ऐसा रहेगा। लेकिन अगर अक्टूबर से पहले, अगर मैं अंकों की दुनिया की बात करूं और प्रेजेंट टाइम की बात करूं, जो मुझे दिख रहा है, अगर हम इस टाइम देखेंगे, अगर अक्टूबर से पहले सब हमारे विधानसभा के, जैसे आपने पूछा कि विधानसभा के जो हैं अगर के बारे में अगर बात की जाए, तो क्या सीएम की चेयर या कुछ ऐसा, तो उस अक्टूबर के बाद का टाइम उतना अच्छा नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर कुछ ऐसा होता है तो जरूर ऐसे जो है ऐसा हो सकता है। लेकिन अक्टूबर के बाद के सितारे थोड़े से, उसके बाद के सितारे इतने ठीक नहीं हैं। लेकिन शनि का ये है कि शनि का साल होने से
नेक्स्ट ईयर जो है वो अप्रैल मई के बाद से रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन अभी प्रेजेंटली अक्टूबर के बाद के इतने अच्छे, अभी का टाइम ठीक है, बट डिलेज आर देयर बिकॉज शनि जो क्या करता है कि शनि घर में भी मतभेद करवा रहा है, शनि जो है वो फैमिली में भी मतभेद करवा रहा है। तो शनि की वजह से, शनि रेट्रोग्रेड होने की वजह से, और रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं। तो फैमिली के अंदर भी इस टाइम बहुत मतभेद चल रहे हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल फैमिली की बात की जाए या फिर अपनी बीजेपी की पार्टी की भी एक फैमिली है, उस फैमिली के स्तर पे भी डिलेज और बहुत सी बातचीत चल रही है, मतभेद चल रहे हैं। तो अभी का प्रेजेंट टाइम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कुंडली, जो कि ग्रह कहते हैं, जो सूर्य कह रहा है, जो मंगल कह रहा है और जो बुध कह रहा है। मैं प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। 31 जनवरी 1977 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और आखिर में सरिता जी, हम जरूर इस दिन पर बात करते हैं कि इस दिन जो भी लोग जन्मे हैं उनके लिए क्या खास है, क्या खास आपका संदेश उनके लिए रहेगा खास तौर पर? देखिए, जो 4 नंबर है ये राहु के नंबर से, जैसे क्या होता है कि 13, जैसे 2 अंकों का जोड़ कभी हम करते हैं, जैसे 4 एक इकलौता अंक है और 3 और 1 होने से, और 1 और 3 होने से 2 प्लेनेट की एनर्जी आ गई। जैसे 3 और 1 हो गया तो इसमें गुरु का आशीर्वाद भी इनको आ गया और सूर्य का आशीर्वाद भी आ गया। तो ये जो चीज है इनके लिए, पर्टिकुलरली मैं रविंदर रैना जी के लिए बोलूंगी कि इनके लिए 1 नंबर के लोगों के साथ इस टाइम इनको ग्रुप्स बनाने चाहिए, एक अलायंस में जाना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर हमारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। और 1 नंबर जो है इनको सपोर्ट मिलेगी, 5 नंबर से इनको बहुत सपोर्ट मिलेगी, 3 नंबर से इनको बहुत सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ये 3 और 1 के आंकड़े में आते हैं। और जनरलाइज अगर आप बात करते हैं 4 नंबर की, तो जो इकलौता 4 नंबर होता है उसमें राहु की एनर्जी अलग काम करती है, 31 में अलग काम करेगी, और 13 में फिर से सूर्य और जुपिटर आ गया। और अगर आप देखें हमारे यहाँ पे सबसे पुराना जो कोर्ट है चंडीगढ़ का, अगर आप देखेंगे वहां 13 नंबर का कमरा ही नहीं है। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग देखते हैं तो हम 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं बनाते, एक सुपरस्टिशियस जैसा बना रहता है, ये बना रहता है 13 नंबर से। तो लेकिन इसमें अलग से एक एनर्जी रहती है, लेकिन ये नहीं, ये तो सुपरस्टिशियस रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये नंबर जो है ये काम करते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम इस, अगर ऐसी कॉम्बिनेशंस बन रही है तो हम इसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं या इस तरह से वे आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जरूर है। सरिता जी, आज होली का त्यौहार भी है, पूरे देश में होली को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो क्यों ना हम आखिर पे होली पर भी 2-4 महत्वपूर्ण जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि पूरे देश में रंगमय, आज रंग से पूरा देश डूब चुका है। तो होली को लेकर किस तरह की चीजें हैं, होली का महत्व क्या है, होली को लेकर ग्रह दशा क्या रहते हैं, ग्रहण का भी इसमें कुछ न कुछ अंदेशा होता है, क्या वो भी देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसे मैंने आप सबको कहा कि होली का त्यौहार जो है, आज कल तो होली खेली जाएगी, 25 मार्च है, आज 24 मार्च को होली का दहन है। जो होली का दहन जो है वो होली के पर्व से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हम इसमें अपनी पूरी नेगेटिविटी को जलाते हैं और नेगेटिविटी को हम बर्न करते हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, चाहे किसी के घर पे हैं, चाहे किसी की बॉडी में है, या चाहे किसी की सराउंडिंग में है, ओवरऑल तो हम उनको बर्न करते हैं और एक नया जो है उसका आगाज करते हैं कि नई जो दिन है, नया साल है, आने वाले अगले साल की होली तक। तो होलिका दहन आप जरूर करें। हमारे जम्मू कश्मीर में इतना होलिका दहन नहीं किया जाता, बट मैं आपको कहती हूँ कि अभी रात का टाइम जो है वो 11:10 से लेके 12:16 तक बहुत अच्छा टाइम है। उस टाइम तक अगर होलिका दहन आप नहीं करना चाहते तो आप हवन का रूप भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने अग्नि, पवित्र अग्नि को जला करके उसमें आप हवन सामग्री बाजार से मिलती है, उसकी आप 108 आहुतियां दे दें, और ज्यादा मंत्र नहीं आते हैं अगर आप, तो सिंपल ओम का उच्चारण करते हुए भी आप उसमें आहुति दे सकते हैं। रंगों से खेलिए, हमारी जिंदगी रंगों के बिना रंग है, और पक्षियों जानवरों को जो है वो इको फ्रेंडली कलर्स हैं, गुलाल से होली खेलिए। और जहां तक आपने ग्रहण की बात की, कल 25 मार्च है और 25 मार्च को ग्रहण लगने जा रहा है, और ये ग्रहण जो है ये भारत में नजर नहीं आएगा, ये ग्रहण जो है बाहर के देशों में नजर आएगा, और इस ग्रहण के बहुत से इफेक्ट आने वाले टाइम में आपको नजर जरूर आएंगे, क्योंकि हमारा देश दुनिया से हटके नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरिता जी हमारे साथ आज के संस्करण में जुड़ने के लिए। और खास तौर पर होली का त्यौहार भी है, इस पर भी बातचीत हुई, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की कुंडली क्या कहती है, सियासी कुंडली क्या कहती है, उसको लेकर भी हमने आज खुलासा किया। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल ग्रह चक्र में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।